स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स ग्रुप ए पेपर फर्स्ट। पिछले लेक्चर में मैंने एक बताया था आपको एलयू वियोजन विधि, एलयू वियोजन विधि या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। उसके सिमिलर यहाँ पे एक मेथड है, यहाँ पे चोलेस्की विधि, उसको पढ़ेंगे हम। चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड या चोलेस्की मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम में आ सकती है आपकी, तो इसको अच्छे से करिएगा। और अगर आपने एलयू वियोजन विधि को कर लिया, एलयू वियोजन विधि, तो ये विधि आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसके जैसी ही है। वहाँ पे हमने एल और यू का मान अलग अलग था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रहेगा एल और एल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आपने निकाला होगा। एल जो है उसका, अगर उसमें पंक्तियाँ हैं उनको कॉलम के रूप में लिखना है, ये कॉलम को पंक्तियों के रूप में लिखना है, तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास चोलेस्की विधि या चोलेस्की वियोजन विधि, समीकरण निकाय ये दे रखा हमें, ये लिख लेंगे हम सबसे पहले। जैसा हमने एलयू वियोजन विधि में किया था वैसे ही यहाँ पे हम समीकरण निकाय को आव्यूह रूप मतलब मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, एक्स इक्वल बी के रूप में, जहाँ पे ए मतलब एक्स वाई जेड के गुणांक। तो 1 2 3 ये क्या गुणांक है हमारे पास, 1 यहाँ 1 2 3 2 8 22 3 22 82, ये यहाँ ए का मान लिख लेंगे। एक्स मतलब जो निकालना है हमें, एक्स वाई जेड, और बी मतलब जो इक्वल्स में 5 6 और -10, जैसा हमने एलयू वियोजन विधि में लिखा था वैसे यहाँ पे करना है। वहाँ पे हमने ए इक्वल्स एल यू लिया था, एलयू वियोजन विधि में ए इक्वल्स एल यू लिया था, यहाँ पे ए इक्वल्स एल एल ट्रांसपोज है ना, तो ये लेना है हमें, इतना अंतर है। अब एल का मान क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए ये एल का मान L11 मतलब पहला पद, दूसरा पद 0, तीसरा पद 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में L21 L22 और तीसरा पद यहाँ पे 0, थर्ड रो में L31 L32 और L33। अभी बताया मैंने परिवर्त कैसे निकालते हैं, जो रो हैं तो यहाँ कॉलम है उसको रो के रूप में लिखना है, एक्सचेंज करना है, मतलब सेकंड कॉलम है ये, तो इसको हमें ये जैसे ये है 0 L22 L32, तो L21 है ना, ये हो जाएगा 0 L22 L32। ऐसे ही ये तीसरा कॉलम है तो इसको रो के रूप में लिखना है हमें, तो ये इसका ट्रांसपोज या परिवर्त हो जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, अगर एल का मान हमें याद है तो हम यहाँ पर एल ट्रांसपोज एल डैश का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जो तीनों पद ऊपर के वो क्या होंगे, यहाँ पे 0 रहेंगे, बाकी हमें पद यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ये इतनी वैल्यू हमें निकालना है, L11 L21 L22 L31 L32 और L33, ये वैल्यू हमें निकालना है और यहाँ रखना है, बस ये देखिए ये प्रोसेस हमारे पास, जहाँ पे एल और एल ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम ए इक्वल्स एल एल ट्रांसपोज की सहायता से हम एल और एल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए का मान अभी दिखाया मैंने, जो एक्स वाई जेड गुणांक है, इक्वल्स एल मतलब अभी लिखा हमने एल ये, और एल ट्रांसपोज मतलब जो यहाँ हमने यहाँ पे जो कॉलम है उनको रो के रूप में लिख दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया, है ना। यह कॉलम रो है तो कॉलम के रूप में लिख दिया, जैसे ये रो है, पहली रो L11 0 0, इसको L11 0 0 इस रूप में, इसको कॉलम के रूप में, इसको कॉलम के रूप में, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, आव्यूह का गुणा करना है हमें, तो गुणा करना आपको आता होगा शायद, बता देता हूँ। और देखिए हम क्या करते हैं, रो को लेते हैं, कॉलम में गुणा करते हैं और आंसर रो में लिखते हैं। रो को लेते हैं, कॉलम में गुणा करते हैं और आंसर रो में लिखते हैं। देखिए ये इसका गुणा इसमें करेंगे, तो पहला पद का पहले पद में, दूसरा का दूसरे, तीसरा का तीसरे में, तो L11 तो L11 स्क्वायर, फिर दूसरा पद प्लस करेंगे, है ना, प्लस करके 0 × 0 0 हो जाएगा, फिर तीसरा पद यहाँ पे 0 0 × 0 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, L11 स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम में करेंगे और आंसर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए L11 L21 ये आ जाएगा, फिर इसका इसमें 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, L11 L21। इसी तरह फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में
देखिए L11 का L31 में करेंगे तो L11 L31, बाकी क्या होगा, ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू L33 ये भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा L11 L31। तो इसी तरह हमें 1 बाय 1 यहाँ पे गुणा करना है। देखिए ये तो हो गया हमारा, जैसे फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया तो आंसर यहाँ लिख दिया हमने, मतलब परिणाम यहाँ लिख दिया। फिर ऐसे हमें सेकंड रो लेना है और उसका तीनों कॉलम में गुणा करना है और ये रिज़ल्ट यहाँ लिखना है, ये गुणा यहाँ लिखना। इस तरह थर्ड रो का तीनों कॉलम में करना है और रिज़ल्ट यहाँ लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे, है ना, जैसे दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए L11 स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ये पहला पद, यहाँ पे पहला पद 1 है ना, L11 स्क्वायर 1 फर्स्ट रो में देख रहे हैं हम। सेकंड रो में L11 L21 इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे। L11 L31 कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे L11 की वैल्यू 1 आएगी, इसको L11 की वैल्यू 1 रखेंगे तो L21 की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे L11 की वैल्यू 1 रखेंगे तो L31 की वैल्यू 3 आएगी। इस तरह से हमें 1 बाय 1 सभी की तुलना करके, जो मैंने बताया अभी कि L11 L21 L22 L31 L32 L33 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे इसका इक्वल्स 2 लिख देंगे, इसके इक्वल्स 8 लिख देंगे, इसके इक्वल्स 22, ऐसे करके हमें सभी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ये देखो यहाँ पे सेकंड रो की तुलना करेंगे, L22 की वैल्यू आएगी, जो हमें वैल्यू चाहिए उसी को हम इक्वल रखेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो ऐसे ही थर्ड रो में L33 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से L32 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमें निकालना है। अब निकालने के बाद L का मान हमारे पास यहाँ रख देंगे हम। L11 की वैल्यू 1 आई, L21 की वैल्यू 2 आई, L22 की वैल्यू 2 आई, L31 की वैल्यू 3, L32 की वैल्यू 8 और L33 की वैल्यू 3। ये सारी वैल्यू जो हमें निकाली वो देख लेना आप और यहाँ रखना है। और ये हो गया L, और इसका ट्रांसपोज मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे कॉलम में तो रो में, यहाँ पे 0 2 8 0 2 8 0 0 3 0 0 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे L और L डैश फाइंड करना है। अब ये तो हो गया हमारे पास A इक्वल्स L L ट्रांसपोज लिया था। अब यहाँ पे वापस समीकरण 1 में जाएंगे हम। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, AX इक्वल B, मतलब मैट्रिक्स रूप। अब यहाँ पे अभी बताया मैंने कि A इक्वल्स कितना माना आपने, L L ट्रांसपोज, तो वो यहाँ रखना है, A की जगह L L ट्रांसपोज इंटू X इक्वल्स B। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, क्योंकि A इक्वल्स कितना है L L ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि जो L ट्रांसपोज X हैं उसको V मान लेंगे, जैसा हमने LU वियोजन विधि में किया था वैसा ही यहाँ हमें करना है। पूरी प्रोसेस सेम है, बस वहाँ पे L और U था और यहाँ पे L और L ट्रांसपोज है, इतना अंतर। अब देखिए L ट्रांसपोज X इक्वल्स V, समीकरण नंबर 4, जहाँ पे V इक्वल्स कितना 3 वेरिएबल आएंगे अपने पास, V1 V2 और V3। अब हम क्या करेंगे, वापस समीकरण नंबर 3 क्या है, ये वाली, इस समीकरण 3 में हम ये रख देंगे, है ना, L ट्रांसपोज X की जगह कितना रख देंगे, V रख देंगे, तो कितना हो जाएगा LV इक्वल्स B। अब यहाँ पे इस LV इक्वल्स B की सहायता से हम V का मान फाइंड करेंगे। फिर हम लास्ट में L ट्रांसपोज X इक्वल्स V की सहायता से हम X का मान फाइंड कर लेंगे, और वही हमें निकालना है X Y Z। तो यहाँ पे V की वैल्यू हमारे पास रहेगी, तभी हम यहाँ पे X की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, LV इक्वल्स कितना है B, तो L का मान अभी निकाल लिया हम लोगने, ये A का L का मान, V मतलब क्या मान लिया V1 V2 V3, और B मतलब इक्वल्स में जो समीकरणों को इक्वल्स में दे रखे हैं 5 6 और -10 स्टार्टिंग बताया मैंने, वो यहाँ पे रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो गुणा करना, इसका हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें करेंगे तो पहला पद V1 आएगा, बाकी 2 0 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो V1 इक्वल्स कितना हो जाएगा 5। फिर अगला इसका हमें इसमें करना है, तो 2V1 + 2V2 और तीसरा यहाँ पे 0 है तो V3 0 हो जाएगा, तो 2V1 + 2V2 इक्वल 6। V1 की वैल्यू हम 5 रख देंगे इसमें, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी -2। ऐसे हमें इस थर्ड रो का इसमें करना है कॉलम में, तो 3V1 + 8V2 + 3V3, 3 का V1 में, 8 का V2 में और 3 का V3 में, इक्वल्स कितना ले लेंगे, ये -10, है ना। तो यहाँ पे हम V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे जो हम निकाल चुके हैं। V1 की वैल्यू 5 है, V2 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ रखेंगे हम, तो V3 की वैल्यू आएगी -3। अब
ये हमारे पास आ गया V1 V2 V3, मतलब V की वैल्यू 5 -2 और -3। अब हमारे पास जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 4, एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स वी, इसमें हम V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, V1 V2 V3। एल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे हम वही करेंगे बाय इक्वेशन 4, तो ये एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स वी। अब यहाँ पे देखिए एल ट्रांसपोज मतलब जो एल है उसका परिवर्त है ना, तो 1 2 3 0 2 8 और 0 0 3, ये एल ट्रांसपोज का मान है। एक्स मतलब जो हमारे पास समीकरण दे रहे कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई और जेड ले लेंगे। वी अभी निकाला 5 -2 और -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, फर्स्ट रो का इसमें करेंगे तो एक्स, देखिए अब 1 का एक्स में एक्स प्लस 2 का वाई में 2y प्लस 3z इक्वल्स कितना है 5। फिर इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो x 0 हो जाएगा, 2y प्लस 8z इक्वल्स कितना -2। फिर यहाँ पे x की जगह 0 y की जगह 0, तो यहाँ पे ओनली z का मान आएगा, 3z इक्वल्स कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से z की वैल्यू -1 आई। अब z की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3 और y और z की वैल्यू इसमें रखेंगे फर्स्ट वाली में, इस वाली में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी और z की वैल्यू -1 आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है और इसको सोल्व करिएगा आप, है ना। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सभी को।